अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुम्बुल फूड सीक्रेट। आज हमारे किचन में बन रहा है मटर का पुलाव। मटर का पुलाव बनाने के लिए मैंने मटर ली है आधा किलो और प्याज लिए मीडियम साइज की, जिसे मैंने पीस लिया है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। ये देख लें मिक्स गरम। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें मिक्स गरम मसाला लिया है, तेजपात, जीरा, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची, और ये जायफल जावित्री का, और ये सौंफ और धनिया का पाउडर है और क्रश कर लिया है इसको मैंने। और ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें पानी मिला हुआ है। अगर आपका गाढ़ा हो अदरक लहसुन तो आप 1 चम्मच ही डाल सकते हैं, काफ़ी होगा। ये पुदीने के पत्ते हैं और ये छोटी सी कटोरी में है, ज़्यादा नहीं है पुदीना। इसी में से हम रायते के लिए भी थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसमें भी हम शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 कप मैंने इसमें दही ले लिया है। सबसे तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें घी डाला है। अगर आप चाहें तेल में बनाना तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में मटर का पुलाव बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है। उसमें मैं सारा गरम मसाला डाल दूंगी। और व्यूअर्स, मेरा ऑफिशियल चैनल है सुम्बुल का किचन, आप उसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे देखें। उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। देखिए व्यूअर्स, हमारा ज़ीरा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें अदरक लहसुन डाल के इसको भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज का पेस्ट। प्याज का पानी खुश्क हो जाए, हम उसका इंतज़ार करेंगे और इसमें हरी मिर्च डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए। प्याज का पानी हम खुश्क होने देंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें मटर डाल देंगे अपनी। सारी मटर हमने इसमें डाल दी हैं। और यह हाथ के साथ हम जायफल जावित्री का पाउडर, सौंफ, धनिया, नमक और ये हमारा गरम मसाला। देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें सारा सामान डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब तक प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारी थोड़ी सी मटर भी गल जाएगी। अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, कि हमारे प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज का पानी खुश्क हो गया है और ऊपर ऑयल आ गया है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और हमारे ये जो चावल है इसे हम भिगो के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब तक कि हमारी मटर गलेगी तब तक हमारे चावल भी अच्छी तरह से भीग जाएंगे। व्यूअर्स, हमारी लाइट चली गई है तो ये एमरजेंसी लाइट के अंदर हम ये बना रहे हैं वीडियो। हमारी मटर भी अच्छी तरह फ्राई हो गई है और इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब आपके मटर फ्राई होने लगेंगे तो आपको मटर की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये अब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। फ्लेम को आप ऑफ कर दें। मटर जब फ्राई हो जाएं तो आप इसमें मिला दें थोड़ा सा पानी, ताकि ये मीडियम उसमें आ जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दही। दही ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तरह है कि आप अगर डायरेक्ट दही डालेंगे तो शायद दही फट जाएगा, तो आप मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी मिला लें ताकि मसाले का जो टेम्परेचर है वो सही हो जाए, और फिर आप इसके अंदर दही शामिल कर दें। अब आप इसे ढककर रख दें मटर गलने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। मटर गलेगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको रख दें गलने के लिए, जब तक हमारे चावल भी भीग रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी मटर गल चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारे चावल हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम ये चावल इसके अंदर डाल देंगे। ये आधा किलो चावल है तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। तकरीबन 1 गिलास पानी है, 1.5 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है अभी हम और डालेंगे। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि 1 इंच पानी बस हमें चावलों से ऊपर रखना है, फिर हमारे चावल बहुत सही बनेंगे। फिर हमने इसके अंदर डाला है 2 गिलास पानी। और इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा शुरबा लेके अपने हाथ पे चेक कर सकती हैं कि अगर आपको इसमें लगे कि नमक कम है तो इसमें आप नमक डाल सकती हैं थोड़ा। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। अगर आप नमक कम खाते हैं तो आप उतना ही डालें कि जितना मैंने आपको बताया है। तेज़ आंच पे ढक के रख दें 5 मिनट के लिए। फिर बाद आप इसका जो फ्लेम है वो लो कर दिएगा, मीडियम टू लो। मिनट के लिए आप इसे दम पे लगा दिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप उसको दम लगाना है और ये आपके चावल बिल्कुल रेडी हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर है और हमारे चावल नज़र आ रहे हैं बिल्कुल चावल। देखिए व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि पानी उबल रहा है और अब हम इस पॉइंट पे अपने फ्लेम को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे
5 मिनट पे हम इसे दम लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे होंगे कि अब पतीली में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बस हमारे चावल नज़र आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल हल्का, ताकि हमारे चावल जो हैं दम पे लग जाएं। बस अब ये दम लगेंगे चावलों में और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर पुदीना डाल दें और इसे ढक दें। पुलाव तैयार हो गया है मटर का। मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका एक एक चावल खिला खिला है और मटर भी अच्छी तरह से गल गई है। अगर आपको मेरी ये मटर के पुलाव की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।